नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। अनुशासन और सिद्धांतों की दुहाई देने वाली बीजेपी की पोल अब उनके नेता ही खुद खोलने लगे हैं। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की धामी सरकार चल रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद भी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी ही सरकार से नाराज हैं। बीजेपी विधायकों की नाराजगी हम नहीं, उनके दिए गए बयान और उनके द्वारा की गई लेटरबाजी से उजागर हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का एक और लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही सरकार पर राजनीतिक करियर खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पत्र की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पत्र की सच्चाई इसलिए भी ज्यादा लग रही है क्योंकि पिछले दिनों वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे ने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसके बाद बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत मुश्किलों से बीजेपी ने मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक का पैचअप करवाने का काम किया था, लेकिन इस पत्र ने उस डैमेज कंट्रोल की पोल भी खोल दी है। पत्र में जिस तरीके से बातें कही गई हैं, उससे उजागर होता है कि बीजेपी में अब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेताओं का दम घुटने लगा है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। देखिए, अरविंद पांडे जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये किस तरीके का वक्तव्य आया है या कोई पत्र हुआ है, तो देखिए ये चीज़ें तो वही बेहतर बता पाएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि जी पत्र आया है और समन्वय नहीं है, देखिए हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल समन्वय है और हम सबका सम्मान करते हुए चलते हैं और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या एक आम कार्यकर्ता क्यों ना हो या कोई एक आम आदमी क्यों ना हो। तो जाहिर सी बात है इस पत्र की क्या सच्चाई है ये तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी में बिल्कुल सही है और बेहतर है और संगठन भी काम कर रहा है और सरकार भी काम कर रही है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं वहां जाकर भी इस हेतु अपील करूंगा कि एक एसआईटी का न्यायिक अभिरक्षा में गठन हो और इन तथ्यों की जांच हो और इस पत्र की भी वास्तविकता की जांच हो। धन्यवाद। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशीष नोटियाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास आना चाहूँगा। विधायक अरविंद पांडे जी का लेटर वायरल हो रहा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, लोकतंत्र है, उनको किसी चीज को लेकर कोई बात अगर अपनी कहनी है तो उन्होंने इस बात को कहा है। कोई भी चीज है, कोई भी बात है, उन पर भी आरोप लगाए थे एक व्यक्ति ने। उस आरोप का खंडन करने के लिए उनके पुत्र के बचाव में अगर वो इस तरीके का कोई बयान दे रहे हैं, कोई बात हो रही है, तो वो उनका अपना निजी वक्तव्य है और बेहतर तरीके से अपने निजी वक्तव्य के बारे में वो ही जान सकते हैं। लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें कांग्रेस को एसआईटी कहाँ से नजर आई, एसआईटी की जांच कैसे नजर आई, क्योंकि ये तो मुकदमों वाली बात है।
और मुकदमे में कौन सही है कौन गलत है ये सब चीजों का ऑलरेडी उन्होंने उस पत्र के माध्यम से भी कहा है कि कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है। तो जब कोर्ट में हनी पाठक जी, प्रकरण चल रहा है तो हाँ हनी पाठक जी सबसे पहले तो आप ये साफ कर दीजिए कि वो जो लेटर है, क्योंकि हम तो खुद पुष्टि नहीं कर रहे कि भैया ये उनका ही है या किसका है, वायरल करके चला रहे हैं, आप मान रही हैं कि ये लेटर उन्हीं का है? देखिए मैं तो कहीं से भी कुछ भी नहीं मान रही हूँ। हाँ। क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, एआई से तो पता नहीं कांग्रेस क्या क्या बनाने लगी है। तो हो सकता है कुछ गलत तरीके से ये जो लेटर है उसको वायरल किया हो, जरूरी तो नहीं है। और स्वयं कोई अरविंद पांडे जी का माननीय विधायक है जो उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है कि ये लेटर मेरा ही है, या ये कोई भी पुष्टि करता है कि ये लेटर समस्या तो यही है कि समस्या तो यही आ रही है कि उनकी चुप्पी ही इस बात की ओर संकेत कर रही है कि हो सकता है ये लेटर उन्हीं का हो, वरना अब तक तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आ जाती, वो सफाई देते। पुष्पेंद्र जी चुप्पी मानते हैं कि इस चीज को ओके करती है, लेकिन चुप्पी कई मामले में ये भी बयान करती है कि फर्जी चीज है कि क्या है। इस मामले में तो छोड़ो, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, लोग मर्जी जो चाहे चला देते हैं। हो सकता है, और जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है हो ही सकता है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को खराब करने के लिए और उनके अंदर खाने इस तरीके की बातें चल रही है, इस तरीके की अफवाह फैलाने के लिए पूरी तरह से विपक्ष की भी साजिश हो सकती है। क्योंकि मुझे कोई एक बयान तो दिखाया जाए जिसमें माननीय विधायक जी ने ये कहा हो कि ये लेटर मेरे द्वारा लिखा गया है, या ये जो वायरल हो रहा है ये मेरे द्वारा लिखा हुआ वायरल है। नहीं बिल्कुल उसी बात के लिए हम बोल रहे हैं कि अब वो लेटर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर हम डिबेट भी कर रहे हैं, तो क्या अरविंद पांडे के पास तक नहीं पहुंची ये खबर? उनको सामने आकर बोलना चाहिए कि भाई ये मेरा है या नहीं है, शांत क्यों है? देखिए सोशल मीडिया के जमाने में अनेकों चीज निकलती है, अनेकों चीज बाहर आती है, अनेकों चीज वायरल होती है। हर एक मुद्दे पर बोलना हमारा कार्य नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सोशल मीडिया के जमाने में और सोशल मीडिया के मुद्दे उठाकर बोलना विपक्ष का बहुत तगड़ा काम है। हम लोग जन सेवक है और जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तो हमें इतना समय नहीं है कि हम दिन रात बैठ के सोशल मीडिया की चीजों को देखकर उसके ऊपर एसआईटी की जांच बिठाने की बात कर दे, सीबीआई की जांच बिठाने की बात कर दे। कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, कोई आधार हो, स्वयं हमारे विधायक जी का कोई बयान हो इस तरीके का कि ये पत्र मेरा वायरल हो रहा है। क्योंकि देखिए वायरल पत्र में शुरू की 2 लाइनों को सबने देखा है कि उसको ब्लैक कलर से ब्लर कर दिया गया। ठीक है, अगर इतनी ही सत्यता है उस पत्र में तो उसको ब्लर ना किया जाए। ठीक है। अब दूसरी बात हनी पाठक जी आती है, जैसा आप बोल रही हैं कि आखिर गणेश गोदियाल क्यों इस पूरे मामले में एसआईटी को बीच में लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है। आप खुद बोल रही हैं कि इस लेटर के माध्यम से विपक्ष या कोई भी मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जांच करे ये लेटर कहां से वायरल हुआ है, कौन छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अल्मोड़ा के दौरे में और उधर खटीमा के दौरे में लगातार वो दौरे में है और अपना जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पत्र जो वायरल हो रहा है, विपक्ष की जो साजिश चल रही है, इस पर भी कार्यवाही होगी। और हो सकता है इस डिबेट के खत्म होने तक या डिबेट के खत्म होने के बाद तक कुछ ऐसा कार्यवाही हो चुकी हो। ठीक है कि ये जो पत्र वायरल किए जा रहे हैं, छवि बिगाड़ने की जो साजिश करी जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसकी तरफ से उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही की जाए। ठीक है हनी पाठक जी। आशीष नौटियाल साहब, क्योंकि एक लेटर वायरल होता है विधायक अरविंद पांडे का और तुरंत गणेश गोदियाल प्रेस वार्ता करके एसआईटी की मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, ये पत्र आखिर है क्या सिस्टम है। ठीक है, अब सवाल आप पर ये उठ रहे हैं कि भैया आप क्यों एसआईटी की मांग कर रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, हम विपक्ष में हैं और हमारी सरकार की राज्य की हर गतिविधि पर नजर होती है। हाँ। अगर भाजपा के अंदर ही किसी के साथ उत्पीड़न होगा तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि भाजपा ये है, ये तो कांग्रेस का कभी नारे लगाए नहीं, तो भाजपा का लगाता था। हम हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो उत्तराखंड का होगा। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है तो वोट तो भाजपा को देता है पर मैं इसके साथ क्यों खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का फर्ज है, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष होता ही इसलिए है कि जनता के मुद्दों को सुने। सत्ता तो सत्ता के
हनक में चूर है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन विपक्ष का काम है, जरूर हम हर बात का संज्ञान लेते हैं। अगर उन्होंने लेटर भले अपनी पार्टी के लिए लिखा हो, पर हमें तो उसकी चिंता है कि भैया देश के अंदर, राज्य के अंदर कितना लूटने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें एक एक चीज देखनी होगी। और हम वो देख रहे हैं, उसको लेके आज माननीय अखिलेश गोरजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, और सत्यता की जांच तो होनी चाहिए। हम कौन सा कह रहे हैं कि लेटर पक्का करने की यही तो है, लेकिन सरकार के ऊपर अगर किसी ने लांछन लगाया है तो सरकार का काम है उसकी पुष्टि करना, और सरकार को करना भी चाहिए। आज हमें कोई बोलेगा तो हम भी करेंगे। हाँ, नोटेल साहब, एक बात तो निकल के सामने आती है, एक बात निकल कर सामने आती है। अभी आप बोल रहे हैं कि बेशक वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, पीड़ित हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। वो विधायक होकर पीड़ित हैं, उस हिसाब से जो उत्तराखंड की जनता है वो तो ज्यादा पीड़ित होगी, तो आप मात्र उस विधायक के साथ ही खड़े हैं। जनता तो पुष्पेंद्र जी केदारनाथ जैसी जगह में मार खा रही है। आप देखिए, जो दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, इतना सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उनके डंडे मारे जा रहे हैं। आज जो है तीर्थ पुरोहितों ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई है। सब इकट्ठे होकर सबने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जनता का हो रहा है, जनता का साथ कहाँ दे रही है सरकार। हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित जनता के हर चीज में उनके साथ है। आपने परसों देखा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश का मुखिया नकली मसाला हाथ पर लेकर सड़कों पर घूम रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। बताइए क्या मांग कर रहे हैं भाई? आप सत्ता में हैं और आप मसाल लेकर सड़कों में घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जनता आपसे मांग रही है और आप विपक्ष से मांग रहे हैं। अरे भाई, दे दो हमारी महिलाओं को आरक्षण, क्या दिक्कत है? विधानसभा हो चाहे कहीं भी हो। नहीं, ठीक है नोटेल साहब, वो महिला आरक्षण का मामला दूसरा है, ठीक है। उस मामले में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी कोई ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों ही पार्टियों ने अब तक फायदा उठाया। 2002 से अब तक किसी ने कोई ज्यादा टिकट नहीं दिया महिलाओं को। उस मुद्दे को छोड़ दीजिए आप। हनी पाठक जी, जो लेटर में आरोप लगे हैं, देखो आरोप तो गंभीर है। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश करके, सत्ता और सिस्टम का दुरुपयोग करके मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जो मेरा राजनीतिक करियर है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, सवाल तो उठते हैं। पुष्पेंद्र जी देखिए, जो निराधार आरोप है, जो निराधार लेटर है, मुझे नहीं लगता कि उस निराधार चीजों के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करें, क्योंकि आरोप जो लगाया है वो आरोप लगाने वाला अभी तक समक्ष सबके आकर ये नहीं कहा है कि ये लेटर हमारी तरफ से जारी किया हुआ लेटर है। तो ये तो मैं इसको पूरी तरह से सिरे से निराधार मानती हूँ। देखिए, 100 की सीधी एक बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी, हम तो सबके साथ, सबको साथ लेकर चलते हैं। रास्ते तो कुछ बेवफा बदलते हैं और कुछ दम नहीं है इनकी बातों में, इनके सपनों में ही सीएम बदलते हैं। अभी हमने कई बार 14 से 15 बार आप ही के चैनल पर डिबेट हुई होगी ये कहकर कि सीएम बदल रहे, सीएम बदल रहे, सीएम बदल रहे। अब तो पूरा 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने को हो रहा है। तो ये सपने देखते हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना इनकी फितरत में है, वो इन्हें देखने दीजिए। लेकिन हाँ, हरीश रावत जी की गुटबाजी पूरी उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने पूरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के रूप में देखी थी। जिस तरीके से वो 16 दिन का राजनीतिक संन्यास लिए थे, और ये अभी ताजा बात नहीं है। इससे पहले अगर मैं बाकी बात उठाकर देखूं तो जब अपने लड़के वीरेंद्र रावत को इन्हें टिकट दिलाना था, सेम यही ड्रामेबाजी इन्होंने उत्तराखंड में करी थी और दिल्ली से हरी झंडी मिली थी। अभी नाम फाइनल नहीं हुआ था और उन्होंने पूरे ज्वालापुर से लेकर हर जगह रैली अपने लड़के की निकाल दी थी। और जैसे ही अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता दिख रहा है, हरीश रावत जी ने सारे नाटक शुरू कर दिए, गुटबाजी शुरू कर दी है। और गुटबाजी का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अभी भूले नहीं होंगे, नौटियाल जी काफी पुराने हैं। राजेंद्र भंडारी को चाचा किससे मारा था, किसके गुट के आदमी ने मारा था? हरक सिंह रावत जी ने क्यों एंटी बात करी हरीश रावत जी के खिलाफ? और इसको ये झुटला नहीं सकते क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड का गोविंद सिंह कुंजवाल जी इस चीज को कहते हैं, ये नाराज चल रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीजें बिल्कुल। और हनी पाठक जी, देखिए हाँ हनी पाठक जी, अब सवाल एक ये भी मुख्य बन जाता है कि अभी आपने कहा कि वो सामने आकर उन्होंने किसी तरह की पुष्टि नहीं की है। अगर वो पुष्टि ना करें 1-2 दिन भी, तो जो
उत्तराखंड की जनता है, सीधा सा प्रभाव तो उस पर पड़ेगा। भाई जब उनकी तरफ से सफाई नहीं दी जा रही है तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी की छवि है वो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। हाँ। क्योंकि देवतुल्य जनता की नजर में हमारे धामी जी की छवि एकदम पाक साफ सही है। हाँ। आज भी काशीपुर का ही अभी मैं रिसेंट एग्जांपल आपको देती हूँ। तो काशीपुर में बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे धामी जी वहां पर पहुंचते हैं और उनका जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से लेकर जनता ने स्वागत किया, वो ये बताता है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा अभिमान, हमारा धामी, हमारे उत्तराखंड का अभिमान। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस जिस जगह धामी जी जा रहे हैं वहां पर हमें मतलब विपक्ष की बेबुनियादी बातों से नहीं है। हमें देखिए, हमारा चाल चरित्र चेहरा कौन डिसाइड करता है? हमारी देवतुल्य जनता। आज अगर पुष्पेंद्र जी विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वो देवतुल्य जनता की वजह से बन रहे हैं। हनी पाठक बन रही है तो देवतुल्य जनता की वजह से बन रही है। तो हमें मेन मैटर और हमारा मेन ध्येय होता है कि हमारी देवतुल्य जनता हमें कितना आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं हनी पाठक जी, जो अरविंद पांडे हैं, अभी आपने कहा कि अगर कोई मंत्री बनता है या विधायक बनता है, देवतुल्य जनता ही उसे बनाती है। और सीधी सी बात, जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई कुछ नहीं बन पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद पांडे जी को जनता पर ज्यादा भरोसा है, तो इस वजह से वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कई बार बागी भी हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते ही भी नजर आते हैं। देखिए, उनको जनता से भी पूरा भरोसा है, जनता से तो उनको पूरा का पूरा भरोसा है। सिर्फ अरविंद पांडे जी को क्या, पूरे हमारे विधायक गण, मंत्री गण, प्रधानमंत्री तक सबको अपनी जनता पर भरोसा है। और 100% इतना भरोसा है कि देवतुल्य जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर हमें अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। मतलब आपकी तरफ से स्थिति साफ है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी अनबन नहीं चल रही है? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं चल रही है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि ये पत्र के बारे में जैसे ही अरविंद पांडे जी खुलकर आकर बोलते हैं ये वायरल पत्र मेरा है, तो मैं इस चीज को सही मानूंगी, स्पष्ट मानूंगी। क्योंकि इस तरीके के वायरल चीजें, वायरल वीडियोस बहुत देखते हैं हम। नहीं, आप वैसे कोशिश तो करेंगी ना कि अरविंद पांडे जी, इस डिबेट के बाद अरविंद पांडे जी कम से कम स्थिति साफ कर दें, वरना ये जो भ्रामक चीजें चल रही हैं, ठीक है, जनता पर किस तरह का मैसेज आएगा, ये चीजें भी तो गलत है ना पुष्पेंद्र जी। लेकिन हमारी जो कानूनी कार्यवाही होती है, जो हमारा कानून होता है, वो इस तरीके के वायरल लेटर के लिए जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। क्योंकि कई लोगों पर इस तरीके की चीजों पर कार्यवाही हो भी रही है। और क्यों कांग्रेस नहीं जाती है कि एआई से हरीश रावत जी के सिर पे टोपी लगा दी, एआई से गणेश गोदियाल को गद्दू मियां बता दिया। तो भाई, जैसे आपको कानून पर भरोसा, तभी तो आप कानून के पास जा रहे हो। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ये कहते हैं कानून कुछ नहीं होता। 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ, 20 सेकंड बाद। ये कहते हैं कानून एकदम खराब है, कार्य प्रणाली एकदम खराब है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, गद्दू मियां जब चल रहा था तो क्यों गए वहां पर वसूली अभियान मोर्चा के खिलाफ? जब हरीश रावत जी टोपी लेकर घूम रहे थे, वसूली अभियान मोर्चा से लेके कई लोगों ने चलाया था, तो क्यों गए थे कानून के पास? मतलब कानून से उम्मीद है, तभी ना जा रहे हो भाई, तभी ना हटवा रहे हो अपने पेज से। ठीक है, नहीं पाठक जी, समय भी थोड़ा कम है, समय भी थोड़ा कम है। आशीष नोटियाल साहब, नोटियाल जी, क्योंकि बेशक कोई माने या ना माने, देखिए बेशक लेटर वायरल हो, लेकिन उत्तराखंड में हलचल तो है, ठीक है, राजनीतिक दलों में हलचल तो है। अब हनी पाठक जी साफ तौर पर बोल रही हैं कि भाई जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरी स्थिति यह है कि बीजेपी के अंदर कोई अनबन चल ही नहीं रही है। अच्छी बात है पुष्पेंद्र जी, अगर इनको ये अनबन नहीं लगती तो अच्छी बात है। जब कोई फौड़ा होता है, कहीं पे डर होता है, धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। तो भाजपा के अंदर भी कई कैंसर ऐसे बनने और बन चुके हैं जो आपको 27 से पहले दिखेंगे। किस प्रकार से अरविंद पांडे अभी बता रही थी, हमारी बहन बता रही थी कि सीएम जो है भैया, विधायक जो है जनता के आशीर्वाद से बनते हैं। अरे कभी कभी जनता आशीर्वाद नहीं देती, फिर ऊपर से आदेश आते हैं, फिर नई जगह चुनाव कराते हैं, शासन प्रशासन का
दुरुपयोग करते हैं फिर बन जाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद छीना भी जाता है। ये भाजपा है। ये अगर आप उनको वोट नहीं दोगे तो ये दूसरे की पार्टी तोड़ के अपनी सरकार तब भी बना लेगी। ये भाजपा है, इनको तोड़ना आता है, इनको दूसरी पार्टी नहीं। आशीष नोटेल साहब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, की नहीं होती नोटेल साहब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, होती है चोरी जिला पंचायत की भी होती है। ठीक है, बात सुनिए नोटेल साहब, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ये जो आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और हर चीज का दुरुपयोग करती है, चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग करती है, अगर ये सब चीजें सच हैं तो आखिर क्यों विपक्षी चुनाव लड़ते हैं, क्यों कांग्रेस उनके सामने चुनाव लड़ती है, जब आपको पहले से पता है कि भाई दुरुपयोग करके बीजेपी जीत ही जाएगी, आखिर क्यों? फिर पुष्पेंद्र जी आप क्या चाहते हैं कि हम चुनाव भी ना लड़े, इनको नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, आपको भरोसा तो है ना, आप एक भरोसे की करवा देती है। नोटेल साहब आप एक भरोसे पर ही तो चुनाव लड़ते हैं ना कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा, जीत हमारी होगी। हम जनता को अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाएंगे और जनता भी समझेगी हम किसको वोट दे रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है। और मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई कि इन्होंने जब बताया कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता के आशीर्वाद से बनते हैं, तो हमारे सीएम धामी जी तो हार चुके थे, उसके बाद उनको फिर बना दिया। तो जनता का आशीर्वाद क्या है बताए ना, जनता का आशीर्वाद नहीं, ये मोदी जी का आशीर्वाद था, ये शासन प्रशासन के दुरुपयोग करने का आशीर्वाद था, जो आज वो सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। नहीं नोटेल साहब, वो बीजेपी की पॉलिसी है, अगर उनका कोई विधायक हारता है वो उसको आगे करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या? फिर बैठ जाओगे क्या? अगर जनता ने दुष्कार दिया भाजपा को तो फिर बैठ जाएगी क्या? कहीं सरकार नहीं बना पाई तो उसकी पार्टी तोड़ो सरकार बना देगी क्या? ठीक है, जनता ने विपक्ष का मौका दिया, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है हनी पाठक जी। पुष्पेंद्र जी कितनी अच्छी डिबेट करी इन्होंने, नाटियाल भाई ने मेरे लास्ट में ये सेंटेंस बोलकर कि भाजपा को तोड़ना आता है। भाई तुम ऐसे बनो ना, ऐसे संगठित कार्यकर्ता बनो कि मजाल ना हो कि कोई तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को डैमेज करके जा सके। ये आपने अपने ऊपर उंगली उठाई है कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि कोई भी आपको खरीद फरोख्त कर सकता है। मतलब आप बेचने के लिए खुद ही बाजार में लगे हुए कि आओ मुझे बेचो तो निश्चित खरीदार आएगा ही। आप ऐसे बेचने वाले बनो मत, अपने आपको बिकने वाले मत बनो। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता तोड़ के दिखा दो तो मैं मानूं। नहीं हनी पाठक जी जो बात आप बोल रहे हैं, हनी पाठक जी हम बात सुनिए, जुड़ता है जिसको भाजपा निष्कासित कर देती है और जो कि हमारे यहाँ पर सदस्य नहीं बना होता है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी आपको नौटियाल जी, मुझे पता था पुष्पेंद्र जी अभी आप यही सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने कह दिया निष्कासित कार्यकर्ता। नौटियाल जी एक बात मैं और बताना चाहूंगी, अगर भाजपा को यही आता है तो मुझे एक बात बताइए, भाजपा के लोगों को अपनी पार्टी में लेने के लिए आए दिन आपके गणेश गोदियाल जी ये क्यों कहते हैं कि भाजपा के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, भाजपा के इतने कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं? अरे ज्वाइनिंग तो करा कर दिखा दो मेरे भाई, जिसको हमने निष्कासित कर दिया उसको आप उठा के गले लगाते हो। और तीसरी और अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो वीडियो बहुत आप लोगों को हंसी का पात्र बना चुका है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आपके युवराज को कान में कहते दिखाई देते हैं कि अब ईवीएम का रोना सबसे शुरू करना है। तो ये चीजें मुझे मत बताइए। हनी पाठक जी अब आप एक जवाब दे दीजिए। हो गया आप कहाँ से बात ला रही हैं आप? हनी पाठक जी सुनिए, हनी पाठक जी अभी आपने एक बात कही, ठीक है समय कम है, सुन लीजिए लेकिन सुन लीजिए हनी पाठक जी, अभी आपने एक बात कही कि ऐसे कार्यकर्ता बनो। शांत हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। नोटेल साहब सुन लीजिए, समय कम है। हनी पाठक जी अभी आपने एक बात कही कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे बनो, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे बने जो टूटने से ना टूटे, आपने ये बात कही, ठीक है। मेरे हिसाब से इस बात से आप वो लोग नाराज ना हो जाएं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। बिल्कुल नहीं, वो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो आए हैं भाजपा में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि यहाँ पर पुत्रवधू का राज है, यहाँ पर कन्याओं का, वो वाली कन्याओं का राज है जो कि वहीं से गांधी परिवार से घर पे पैदा हुई है। तो वो ये सारी चीजें समझते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ही लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, समय भी कम है। नोटेल साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए, ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है नोटेल साहब लास्ट कमेंट।
देखिए, भाजपा के अंदर अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं वो दिखने लगी हैं और निश्चित आप देखेंगे आने वाले समय में प्लीज ये नहीं, तो वो भी देखा हमने आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो जाने दीजिए, समय पता लगेगा, तो आप इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। चलिए ठीक है, वक्त बताएगा क्या कुछ होना है क्या नहीं होना है, फिलहाल समय की कमी है। हनी पाठक जी आपका भी, आशीष नोटियाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से विधायक पांडे जी का, अरविंद पांडे जी का लेटर वायरल हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साध रही है और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से वो लेटर में आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी सीएम धामी का नाम इस्तेमाल करके कि वो मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और जो राजनीतिक करियर है मेरा उसे खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। हालांकि ये एक वायरल लेटर है जिसकी पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड की सियासत है उसमें हलचल तेज हो चुकी है। वो भी गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करके एसआईटी का गठन करने की जो मांग की है। अब इस लेटर की सच्चाई क्या है, क्या कुछ इसमें खुलासा होगा, तस्वीर कब तक साफ होगी, देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।